Hello बच्चों, let's read this question. Two wires of same metal have the same length but areas of their cross section are in the ratio of 3:1. They are joined in series. The resistance of the thicker wire is 10 ohm. The total resistance of the combination is. So हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गिवन है कि दो वायर है जो कि सेम मटेरियल की है, तो फिर उनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी सेम होगी। और ये गिवन है कि दोनों की वैल्यू ऑफ लेंथ सेम है बट उनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशियो अलग है, जो कि 3:1 गिवन है और दोनों का हमने सीरीज में ज्वाइन कर रखा है। तो हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है कॉम्बिनेशन का। ठीक है, करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड की कंसेप्ट बता देता हूँ। इसमें की कंसेप्ट क्या है, बेसिकली जो आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है विच इज रो टाइम्स एल इनटू एरिया। एक तो ये चीज यहाँ पे यूज होगी एंड दूसरी जो सीरीज में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज होता है वो आर इक्विवेलेंट उन सबके सम के इक्वल होता है। यहाँ पे दो है तो हम दो ही लिखेंगे, अगर और होते तो हम और भी ऐसे ऐड कर देते। तो यहाँ पे बस यही दो चीज यूज होने वाली है। तो हम देखते हैं कि लेट से मैं R1 पहले का रेजिस्टेंस है जो रो इंटू एल वन अपॉन एरिया वन होएगा एंड जो R2 होने वाला है दिस इज रो, क्योंकि दोनों सेम मटेरियल के हैं, और L1 ये भी क्योंकि दोनों की सेम लेंथ है, बट यहाँ पे A2 क्योंकि एरिया अलग है। तो बेसिकली जो आप देखोगे आपका रो और एल ये तो दोनों में सेम है कि रेजिस्टिविटी सेम मटेरियल की इसलिए सेम है, लेंथ दोनों की सेम गिवन है इसलिए सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो हम ये लिख सकते हैं कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1। सिंपल। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हमें गिवन है कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 एंड हमें A1 इज टू A2 का रेशियो भी गिवन है विच इज 3:1। तो फिर यहाँ पे पुट करेंगे तो फिर ये हो जाएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1/3। तो फिर यहाँ पे R2 की वैल्यू हो जाएगी 3 टाइम्स R1। और हमें ये भी गिवन है कि थिकर जो वायर है उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। तो लेट्स से ये R1 है, तो यहाँ से जो R2 आ जाएगा दिस कम्स आउट टू बी 3 टाइम्स R1। ये हो जाएगा 3 इंटू 10, दिस इज 30 ओम। और ये दोनों R1 एंड R2 सीरीज में है, तो फिर ये R1 R2 का सम कर आएगा तो वो R इक्विवेलेंट हो जाएगा, दिस इज 10 प्लस 30, so this comes out to be 40 ohm. So this is the final R equivalent which is 40 ohm। और ऑप्शंस चेक करते हैं तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच, टेक केयर।